students, assalamu alaikum. How are you students? I hope you guys are okay. स्टूडेंट्स, मैं नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। आप लोग इंतजारी में रहे होंगे कि वीडियो थोड़ा सा डिले हुआ पर्सनल इश्यूज की वजह से। अब मैं फिर कोशिश करूंगा कि वीडियो इधर जो है आप लोगों को मिलेगा। और मैंने यह डिसाइड किया कि अब मैथ जो है और साइंस और ये ग्रामर जब खत्म हो जाएगा, इसके बाद एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक सीक्वेंस में पढ़ाएंगे। और आपको मैथ जो है अब आपको एनसीईआरटी की जो बुक है उसके हिसाब से चैप्टर वाइज यानी एक्सरसाइज वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो खैर देखिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो पार्ट थे पढ़ा दिया गया है। जो वीडियो ना देखे हो वो वीडियो जाकर के देख लें। आज देखिए, मैं शुरू कर रहा हूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसके बारे में पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखिए, इसका जो पहचान है बगल में लिख दिया गया है, ता था, ती थी, ते थे या ई ये। अभी आपको समझाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहीं पर तुरंत ले रहा हूं। देखिए, वाह चाय बनाती थी, वह चाय बनाती थी। अब आप देख रहे हैं लास्ट में क्या रहा है, ती थी। तो चाहे ता था आ जाए, ती थी आ जाए, ते थे या ई ये, इनमें से कुछ आ जाएगा लास्ट में, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि किसका हो गया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। देखिए, बहुत ही इत्मीनान से आप पढ़िए। अब इसके जो पार्ट है यानी सेंटेंस के पार्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, इसका दूसरा नाम है स्वीकारात्मक वाक्य भी इसको कहा जाता है। यानी हर काम इसमें स्वीकारा जाता है। जैसे वह चाय बनाती है, वह पढ़ने जाते हैं, बच्चे खेलते हैं, इस तरीके से खेलते थे वहां पर था कर लेंगे। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन अब उसी में जब नहीं लगा देंगे, एग्जाम्पल के तौर पर फिर देखिए, जैसे वह चाय बनाती थी, दूसरा कर लें, तुम बाजार नहीं जाते थे। देखिए, नहीं लग गया। जैसे नहीं लगेगा वैसे क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा, निगेटिव। या इसी को आप निगेटिव बना सकते हो, वह चाय नहीं बनाती थी। ठीक है, अब देखिए, इन दोनों को पहले समझ लो। जब अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि यस वी ओ, मैं कहता हूं यस वी ओ साहब। क्या यस वी ओ साहब, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसे को आपको याद रखना है। ये सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता, क्रिया और कर्म। नेगेटिव सेंटेंस जो होता है जिसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, यानी कि इसी का दूसरा नाम है निषेधात्मक वाक्य। ठीक है, इसमें क्या होता है, नहीं लग जाता है। अब जब नहीं लगेगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में डिड का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है डिड, और नॉट लगेगा ही, डिड नॉट हो जाएगा। और जैसे डिड का यूज होगा वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर तो सेकंड फॉर्म बताया गया, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये डिड जो है ऑलरेडी सेकंड फॉर्म, क्योंकि आप देखोगे इसका फॉर्म तो डू, डिड और डन ही होता है इसका रूप, डू डिड डन। तो ये सेकंड फॉर्म ऑलरेडी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये जब सेकंड लग गया तो फिर इसको सेकंड लगाने की जरूरत नहीं होती है। इंट्रोगेटिव का जो होता है वो दो टाइप होता है, एक यस या नो टाइप होता है, एक क्या होता है, डब्ल्यू एस टाइप। यस या नो टाइप क्या होता है, जब वाक्य क्या से शुरू हो, ये से शुरू हो क्या से। जैसे इसी को दोबारा बना लेते हैं, इसकी क्या, इसी को बना लीजिए, कुछ दूसरा ले लीजिए, क्या वे, क्या वे फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेलते हैं, क्या वे फुटबॉल खेलते हैं। यहां पर देखिएगा थे लगाना ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहां पर पास्ट पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद देखिए, डब्ल्यू एस टाइप में क्या होता है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, यानी इसे क्या को अगर बीच में कर दें, या क्यों, कहां, कैसे, कितना, कितने, ये सब कर दें,
जैसे बच्चे क्या या बच्चे क्यों रोते थे, बच्चे क्यों रोते थे। तो जैसे बीच में आ जाएगा ये हो जाएगा डब्ल्यू एच टाइप। अगर क्या शुरू में है तो ये सैनो टाइप। एक चीज और समझिए, इसका जो स्ट्रक्चर है, जब क्या से शुरू होगा तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बल्कि वही हेल्पिंग वर्ब डिड शुरू में लग जाता है, सब्जेक्ट के पहले डिड लगा देंगे, उसकी अंग्रेजी वही मान ली जाती है। अब प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में होगा तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद सेम इसी तरीके से रहेगा, सब्जेक्ट के पहले डिड यहाँ भी है यहाँ भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए स्ट्रक्चर सामने आपके है, इसका मैं बना रहा हूं, आप लोग देखिए, जहां कहीं दिक्कत होगी तो आप कमेंट करना जरूर, ठीक है। वह चाय बनाती थी, वह की इंग्लिश का आ जाएगा, बहुत लोग कहेंगे ही, लेकिन ही नहीं हो, क्यों, क्योंकि ये क्या है, फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग है, या शी, क्या हो जाएगा ये शी। अगर वह चाय बनाता था तो यहाँ ही होगा, बनाती थी क्या होगा शी। तो सब्जेक्ट हमने लगा दिया, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है, सेकंड फॉर्म। बनाने का होता है कुक, क्या होता है कुक, COOK, कुक, कुकड। और फिर क्या होता है, ये फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी ऐसे ही होता है, कुकड होता है, तो सेकंड फॉर्म लगा दीजिए कुकड। बहुत लोग गलती कहाँ करते हैं, पहले क्या करेंगे शी लगा देंगे, इसके बाद चाय को पहले लिख देंगे, इसको बाद में, लेकिन नहीं, ध्यान देना, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यह हो गया जो काम को कर रहा है, वो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब, यानी जितने भी काम है वो क्या होते हैं वर्ब। तो वर्ब को इसको लिखना, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आपको बाद में लिखना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो शी कुकड, चाय इंग्लिश क्या हो जाएगी टी, ठीक। इसके बाद देखिए अगला निगेटिव वाला, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा, डिड नॉट, यू डिड नॉट। अब देखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही भूल होती है, कौन सी फॉर्म लगाना है, फर्स्ट फॉर्म। तो आपको मालूम है जानक होता गो, क्या होता है गो। अगर ये नहीं ना होता तो बेंट लगाते, गो बेंट गॉन, क्योंकि डिड लग गया तो फर्स्ट फॉर्म। गो कहाँ जाते हैं, बाजार, तो टू मार्केट। हमेशा ध्यान देना जब कहीं से जुड़ेंगे तो क्या लगाएंगे, टू, ये हो गया। इसके बाद देखिए क्या वे फुटबॉल खेलते हैं, मैंने कहा जब क्या शुरू में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी व्हाट को नहीं लिखते हैं, बल्कि इसी हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा दीजिए। देखिए सब्जेक्ट के पहले क्या लग गया, डिड, डिड लगा दो। इसके बाद सब्जेक्ट वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, क्या होती है दे। इसके बाद क्या लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें बताइए वर्ब कौन सा है, फुटबॉल है कि खेलना। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ब, जो वर्क होता है, जो काम, खेलना एक काम है, ये भी क्या हो गया वर्ब, प्ले फुटबॉल। अंडरस्टैंड। देखिए इसे और समझ लीजिए, आप टेंस को आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। अगर टेंस आपका मजबूत हुआ तो समझ जाओ कि इंग्लिश ग्रामर आपका खूब अच्छा हो गया, फिर आपको ना तो स्पीकिंग में दिक्कत होने वाली है, ना इसके अलावा और जितने रूल हैं वो इन्हीं सब पर बनते हैं, ठीक है। इसलिए टेंस को बहुत अच्छे से आप रिविजन कर लीजिए। अब देखिए जब क्यों बीच में आ गया, इसकी अंग्रेजी पढ़ लीजिए, व्हाई, व्हाई क्यों गया। इसके बाद देखिए यानी क्वेश्चन वर्ड आपने लिख दिया, इसके बाद क्या लगाना, डिड, डिड लगा दो। बच्चे हो जाएगा दी चिल्ड्रन, क्या होता है दी चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन से मत करना क्योंकि चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन प्लूरल होता है, वो लोग चिल्ड्रंस कर देते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। चिल्ड्रन। और रोना की इंग्लिश क्या होती है, वीप, क्या होता है वीप, कराई भी लगा देते, कराई, ठीक है, वीप हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर इतना समझ में आया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत हुई तो वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए दोबारा आप, ठीक है। इसके बाद मैं और एग्जाम्पल करा रहा हूँ। देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इसको भी एक बार देख लीजिए, आप लोग समझ में और अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। देखिए हम आपको अंग्रेजी पढ़ाते थे, तो हम का इंग्लिश आ जाएगा वी, वी, ये हो गया सब्जेक्ट। अब आपको अंग्रेजी से नहीं लिखना है, ये वर्ब लिखना है। पढ़ाना क्या होता है, टीच, क्या होता है टीच। रीड का मतलब पढ़ना होता है और टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना। तो टीच का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टाट, क्या हो जाएगा टाट, टीच टाट टाट, ये याद होना चाहिए और सुनते सुनते याद हो जाएगा, आपको याद नहीं करना होगा। तो ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो सेकंड और थर्ड एक जैसा होता है, तो टाट लिख दीजिए, वी टाट
वी टॉट हम पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? अंग्रेजी यानी इंग्लिश। इसे आपको तो जगह टू यू। एक चीज और समझिए, आप यहाँ पर यू को पहले लगा सकते हो, वी टॉट यू इंग्लिश, तब टू नहीं लगाना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी जो यू है ये सजीव कर्म है, इंग्लिश क्या है? निर्जीव कर्म। अगर निर्जीव कर्म को पहले लिख रहे हो अरे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर टू नहीं लगाओगे। अगर इसको यानी कि ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखोगे तो इसके पहले टू लगाओगे। अगर यू पहले लिख लिए इंग्लिश को बाद में तो टू नहीं लगाना होगा, ठीक है, ये भी रूल होता है। अब देखिए नहीं, यानी अफर्मेटिव क्या होगा? निगेटिव। क्या होगा? यू, इसको क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर में आप देखिए क्या लगा है? डिड नॉट। क्या लगा है? डिड नॉट। अब जाना क्या होता है? गो। जैसे डिड लगेगा उसी के लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म, गो टू होम, गो टू होम। इसके बाद देखिए क्या हुआ? दूध नहीं पीता था। अब क्या, जैसे जब शुरू में आ गया तो मैंने क्या बताया? यस या नो टाइप। क्या हो गया? यस या नो टाइप। इसकी अंग्रेजी आपको नहीं लिखना है, ध्यान देना है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब डिड पहले लगा दो, बस हो गया। इसके बाद क्या लगाएंगे? ही। अगर पीती थी तो यहां लगाएंगे शी, और पीता था तो लगाएंगे ही। इसके बाद एक चीज और गलती यहां पर होगी, नहीं लगा दिए। क्या लगा दिए? नहीं। खैर कोई बात नहीं, ये भी एक रूल आप समझ लीजिए, ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव बन गया। क्या बन गया? इंट्रोगेटिव और निगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी, इस तरीके से आ जाएगा तो नॉट लगा देना, बस ये भी सीख लीजिए आप इसी टाइम। फिर ही नॉट। पीने क्या होता है? ड्रिंक। क्या होता है? ड्रिंक। अब देखिए ड्रिंक पीना, जब दूध पियोगे, पानी पियोगे, यानी एक साथ जो पिया जाता है डायरेक्ट समझ लो तो ड्रिंक लगाते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा करके पीते से चाय, दवा, तो ये क्या होता है? उसके पहले यानी कि उसके लिए टेक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टेक। तो यहाँ पर ड्रिंक हो गया। इसके बाद दूध की क्या हो जाएगी? मिल्क। यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि डिड लग गया, ठीक है। इसके बाद देखिए अब कब इंग्लिश बीच में आ गया तो डब्ल्यू एस टाइप है। क्या लगा? व्हेन। व्हेन कब की अंग्रेजी हो गया। इसके बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब डिड। वे की अंग्रेजी दे, ये सब्जेक्ट हो गया। चाय पीने के लिए क्या होता है? टेक, क्योंकि धीरे धीरे पिया जाता है, चाय पी जाती है ना धीरे धीरे, टेक। और चाय के लिए क्या? टी, ठीक है। इसके बाद देखिए ये चार आपको होमवर्क दिया गया है, इसको आप लोग क्या कीजिएगा? जरूर बनाना। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, मैं आपको जरूर जो है इसको बताएंगे। और आप जो है टेंस बहुत अच्छे से जरूर सीख लीजिए। आप अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में अच्छा नंबर आए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपका टेंस अच्छा है तो आपका एक्टिव पैसिव भी बहुत अच्छा हो जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी अच्छा हो जाएगा, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स और जितने भी रूल हैं ग्रामर के एक एक करके सब बताएंगे। बस केवल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।